नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चिल्ड्रंस सीरीज़ का, और इस बार का मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको एक भी केस इसका मिलता है और अगर आप वो ठीक कर पाते हो तो वो आपको भर भर के पेशेंट्स ला के देगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज के मेडिसिन का नाम है टैरेंटुला हिस्पाना, और हम शुरुआत करेंगे एक केस के साथ में। एक 8 साल का बच्चा मेरे पास में उसके पेरेंट्स लेके आते हैं, और उसका मेन कंप्लेंट है कि डॉक्टर साहब ये पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता है। तो मैंने ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए मुझे, और ये क्या करता है, कैसे करता है। जैसे ही बच्चा भी साथ में आया हुआ था, बच्चे को जब मैंने ऑब्ज़र्व किया, पहले तो क्लिनिक में आते हैं तो बच्चे को ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि व्हाट द चाइल्ड इज़ डूइंग। तो ये बच्चा इसको हाथ लगा, उसको हाथ लगा, इसके साथ खेल, उसके साथ खेल, और उसको हम बोलेंगे इसको हाथ मत लगा तो दूसरा कोई तो चीज़ लेता था, और वो उसका एक्टिविटी शुरू था। मतलब थोड़ा वो मुझे हाइपर एक्टिव लगा, वो एक जगह नहीं बैठ रहा था, और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके तरफ वो मतलब जैसे कि मेरा ध्यान ही नहीं है डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उसके तरफ, जबकि उसको समझ में आ रहा था कि मुझे क्या कहना है उसको, लेकिन वो ही वॉज नॉट रिप्लाइंग। लेकिन उसको सब समझ रहा था। जैसे उसके मम्मी पापा उसको बोलते थे नाम बोल, डॉक्टर साहब नाम पूछ रहे, स्कूल का नाम बता क्या है, फिर 2-4 बार बोलने के बाद वो एक बार जवाब दे रहा था। लेकिन उसका ध्यान पूरा क्लिनिक में था कि कहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। उधर ने बोलना शुरू किया कि डॉक्टर साहब ये स्कूल में भी है ना, बहुत बातें करते रहता है, इसका कुछ हाथ लगा, उधर हाथ लगा, और इस थोड़ा मतलब एक जगह बैठता नहीं स्कूल में भी, और टीचर क्या पढ़ाते हैं उसके तरफ इसका ध्यान नहीं है। इसका ध्यान और ही किधर है, हाइपर एक्टिव हो जाता है वो। तो मेरे लिए और लिख के लाता है पूरी नोटबुक। नहीं बोले डॉक्टर साहब, इसकी हर नोटबुक इनकम्प्लीट होती है, ये लिख के ही नहीं लाता, ये बैठता भी नहीं स्कूल में से। इसकी आए दिन कंप्लेंट आती रहती है, किसी को तो मारेगा, किसी को तो पीटेगा, किसी की तो रबर ही उठा लेगा, किसी की पेंसिल ही ले लेगा। मतलब आप इसको देती नहीं हो क्या रबर वगैरह? नहीं बोले डॉक्टर साहब, पता नहीं ये इसके जब मैंने कंपास में देखे तो 5-6 रबर मिले इसके। बक्सा मैंने चेक किया तो इसमें बहुत सारी पेंसिल्स मिल गई, और जब इसको पूछते कि कहाँ से लाए तो बोले नहीं नहीं मुझे नीचे पड़े थे मिले। लेकिन स्कूल में से ये बच्चे लोगों की ये चीज़ें उठा के लाता है। तो जब उसको पूछा हमने कि ये क्यों करता है तो उसका कुछ जवाब नहीं। मतलब जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं ये सब चीज़ें। स्कूल में भी मारपीट करते रहता है, बच्चों को डराते रहता है, तू ये ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मार दूंगा। और कभी कभी मारपीट करके भी आता है, बुक्स फाड़ देता है बच्चों की, और उनके पीठ के पीछे कुछ तो लिख देता है शर्ट पे, जबकि अभी पेन से लिखा हुआ जाता नहीं है शर्ट पे, लेकिन ये ख़राब कर देता है। इसको कुछ समझ में नहीं आता, अभी जानबूझ के करता है कि इसकी समझ में नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब। लेकिन इसकी कंप्लेंट है स्कूल में से। ठीक है, और बताइए इसके बारे में। नहीं बोले इसको दिन भर खेलने के लिए चाहिए है, और इसको कुछ दिन पहले साइकिल चाहिए थी तो हमने नहीं दी साइकिल, क्योंकि ये इसको पता नहीं ये समझ में आती है या नहीं आती है। साइकिल भी इस तरह से चलाएगा डॉक्टर साहब कि किसी को तो ठोक देगा, किसी के तो बॉडी पे चढ़ा देगा, या और कोई साइकिल वाले को ठोक देगा। फिर ठोकने के बाद में और ये बेशर्म के जैसे हंसते रहता है कि अरे कि इसने कैसे कितना अच्छा काम किया है। तो ये हमको नहीं समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब क्या है। खिलौने तो डॉक्टर साहब इसके एक भी आपको मिलेगा नहीं अच्छे इसमें। ये अच्छे से खेलेगा और आराम से उसको दीवार पे ठोक देगा इसे जोर से,
और फिर वो टूट जाएगा खिलौना और फिर इसको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। इसको मतलब तोड़ फोड़ करने में बहुत मज़ा आता है इसको, पता नहीं, लेकिन ये करते तो है। हर हमारी मतलब घर में यूज़ करने की चीज़ें भी ये तोड़ देता है, और इसको गुस्सा आए तो तब तो फिर और ज़्यादा तोड़ देता है। पता नहीं इसकी सिस्टर के बैग में बुक्स निकाल के वो भी फाड़ देता है, और बाद में बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। एक बच्चा आता था मेरे पास में, वो जब दूसरा बच्चा घर में पैदा हुआ तो पहले वाले को ये कोई नहीं है आजू बाजू में, देखता है अगल बगल में कोई नहीं है, उसको ज़ोर से चिमटी काटता था, और जैसे ये रोने लगता था बच्चा, ये ज़ोर ज़ोर से हंगामा लगता था। हाँ, ये ज़ोर ज़ोर से हंगामा करता था कि मम्मी मम्मी देखो बाबू रो रहा है, बाबू रो रहा है। लेकिन बाबू के बदन पे चिमटी की निशान तो दिख के आती थी। तो ये जब उसको पूछते थे कि तूने कुछ किया क्या उसको, नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। ये कनिंग मेंटेलिटी था उसका, उसके ऊपर से उसको टैरेंटुला दिया और वो ठीक भी हो गया था। तो इसका एक कॉजेशन भी है, अनरिक्विटेड अफेक्शन, और इसको जब डांट डपट मिलती है पेरेंट्स से तो भी ये इसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। पहला बच्चा था, ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता था। जब ये खाली बैठता था तो इसके गले में से आवाज़ निकलता था, ये एक अजीब तरह की आवाज़ निकालता था, और उसको बोलते थे क्यों निकाल रहा है बेटा आवाज़ ऐसे, तो बोलते हैं पता नहीं मुझे, बस मेरा मन कर रहा है निकाल रहा हूँ। तो इसको टिक्स बोलते हैं। टिक्स का मतलब होता है कि कोई तो एक मूवमेंट या कोई तो एक साउंड ये अननोविंगली पेशेंट से निकलते रहते हैं, या मूवमेंट अपने आप होते रहती है। ऐसे बहुत पेशेंट्स मिलेंगे आपको कि जैसे इनके आँख ऐसे बंद चालू हो रही है, ये कंटिन्यू ऐसे आपके सामने आंखें बंद चालू करेंगे, या ऐसे ऐसे कुछ तो करते हैं, एक अलग ही मूवमेंट करते हैं वो, कि जिसका कोई लॉजिक नहीं है। उसको पूछेंगे क्यों कर रहे हो, तो पता नहीं बस ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, इनवॉलंटरी जो साउंड निकलता है अंदर से, उसे टिक्स कहते हैं। तो ये भी ये बच्चे में था। और क्या है इनका एक पर्टिकुलर कि दे आर गाइडेड बाय विम्स। विम्स मतलब कुछ तो उनके दिमाग में अचानक से ख्याल आ जाता है और बस वो कर बैठते हैं। एक तो बच्चा ऐसा था कि वो बालकनी में सेकंड फ्लोर से दूसरे बालकनी में चला गया। मतलब अगर वो थोड़ा भी गड़बड़ करता था तो सीधा सेकंड फ्लोर से नीचे गिर सकता था, लेकिन बस वो बोले मेरे दिमाग में आया कि इधर से जाना है और मैं चला गया। मतलब गाइडेड बाय विम्स। तो ये जो हाइपर एक्टिव रेस्टलेस चिल्ड्रन हैं, दे आर वेरी मच अफेक्टेड बाय म्यूज़िक। म्यूज़िक का इनके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। जैसे टैरेंटुला स्पाइडर जब किसी को काट लेता है और उसका पॉइजनिंग होता है, तो वो पॉइजनिंग में जिसको काटता है वो एकदम डल हो जाता है, एकदम पसीना पसीना हो जाता है, पैरालिटिक वीकनेस आ जाता है उसमें। और वो जैसे ही भाई कार्डियक अरेस्ट में जाने वाला होता है, अगर कोई म्यूज़िक बजाते हैं उसके अगल बगल में, तो उसके बॉडी में मूवमेंट्स होने लग जाती है, मसल्स ट्विच होने लग जाते हैं, वो उठता है और डांस करने लग जाता है। और डांस करते करते उसको इतना पसीना हो जाता है, पूरा पॉइजन पसीने में से निकल जाता है और वो गहरी नींद सो जाता है। जब उठता है तो एकदम फ्रेश होता है। तो म्यूज़िक का इनके लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। जैसे म्यूज़िक बजता है इनको रिदम भी समझ में आ जाता है और रिदम पे ये डांस भी करने लग जाते हैं। बच्चा कितना भी छोटा होने दो, बट अगर इफ़ ही इज़ टैरेंटुला गाय तो वो डांस तो ज़रूर करेगा, अपने आप आता है उसके अंदर से रिदम। कभी कभी इनको म्यूज़िक से एग्रेवेशन भी होता है, लेकिन जो माइल्ड म्यूज़िक रहेगा इससे इसको एग्रेवेशन हो जाएगा। लेकिन जो रिदमिक म्यूज़िक है, ढिंचैक म्यूज़िक है जिसके ऊपर डांस कर सकते हैं, इससे तो इसको फ़ायदा हो जाता है, इससे रिलीफ हो जाता है इसको। तो ये बच्चे को मैंने टैरेंटुला हिस्पैनिका 200 से शुरू किया और धीरे धीरे 1M तक गए। 6 महीने में इसकी जो स्कूल में एक्टिविटीज़ थी, मतलब हाइपर एक्टिविटी, वो एक जगह बैठने लग गया, लिखने लग गया, और दूसरे बच्चे को जो मारता था, उनकी चीज़ें चुरा लेता था, ये सब बंद हो गया। तो बहुत पेशेंट मिले उसके बाद मुझे वो, क्योंकि स्कूल में वो बहुत फेमस था कि ये ऐसे काम करता था। इसलिए जब वो शांत हो गया तब लोग सब पूछने लगे,
अरे यार ये शांत कैसे हो गया, इसने क्या किया आपने इसको। और तब लोग पूछते अरे फलाने डॉक्टर के पास गए थे, ठीक हो गया। और इस तरह से काफ़ी पेशेंट्स आपको भी मिल सकते। सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए कि ट्यूबरकुलिनम चाइल्ड कैसे रहेगा, हाइसाइमस कैसे रहेगा, वेरेट्रम कैसे रहेगा, स्टैमोनियम कैसे रहेगा, ये सब नियर बाय चाइल्ड ऐसे, थूजा कैसे रहेगा, मॉस्कस कैसे रहेगा। तो ये आपको डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। ट्यूबरकुलिनम का भी एक वीडियो बना है, तो वो भी आप देख लेना एक बार। और भी इसके सिम्टम्स हैं। तो ये प्लेफुल है, हमेशा कुछ ना कुछ खेलते रहेगा। और खेलने का जो स्पेशलिटी है वो मैंने आपको बता दिया कि तोड़फोड़ वाला खेल इसको ज़्यादा पसंद है। टेम्पर टेंट्रम्स बहुत है इसमें, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आएगा तो चीज़ें तोड़फोड़ भी कर देगा, ज़मीन पर भी लेट जाएगा और आपको धमकाएगा वो कि देखो आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊँगा, या मैं ना मेरा हाथ काट लूँगा, मैं ना चला जाऊँगा, घर से भाग जाऊँगा, आप दे दो मुझे, नहीं तो देख लो फिर। मतलब 7-8 साल का बच्चा पेरेंट्स को ब्लैकमेल करता है, थ्रेटनिंग, कनिंग है। कुछ एक बच्चा मेरे पास आता था कि वो मार्क्स नहीं मिलते थे तो खुद ही साइन कर देता था पेरेंट्स की, और इस तरह से वो उसकी जो बुक्स वगैरह मार्कशीट रहती थी उसमें खुद ही साइन कर देता था और कुछ कुछ बहाने बनाता था। पेरेंट्स मीटिंग में भी बताता नहीं था घर पे, तो वो भी टैरेंटुला से ठीक हो गया। इतना एक्सेसिव एनर्जी इनका कि ये कभी थकते ही नहीं है, इनको नींद बोल के नहीं पता है। एक मेरे पास में बच्चा आता था, उसकी माँ उसको रोज़ मार मार के सुलाती थी। रोज़ का कार्यक्रम था उनका ये कि 2-4 फटके खाएगा, रोएगा और फिर शांति से सोएगा, नहीं तो उसको सोना ही नहीं था, थकता ही नहीं था वो, इतना वो हाइपर एक्टिव था। और जब इनको स्कूल नहीं जाना होता है तो ये कुछ न कुछ बहाना बना लेते हैं, मेरा आज पेट दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, या कभी कभी तो बोल भी देते हैं आज तो स्कूल को छुट्टी है, आज स्कूल नहीं है, मतलब झूठ भी बोल देते हैं। और ये झूठ भी इतना सफाई से बोलते हैं कि सामने वाले को सही लगेगा। मतलब पॉक्सी मेंटेलिटी, कनिंग मेंटेलिटी इनका, और इनका गॉड गिफ्ट है, इनको जम जाता है। ये मैंने बताया आपको कि जो अभी केस बताया उसमें वो लड़का हमेशा इरेजर पेंसिल्स लेके आता था। वैसे बच्चों को घर में से पैसे चुराने की भी आदत होती है, ये भाई क्यों चुरा रहा है तो पैसे नहीं, बस पता नहीं ले लिए ऐसे। उसका मन करता है कि दूसरों की जो अच्छी चीज़ें रहती है वो उसे लेने का मन करता है, बस ये मुझे चाहिए, और वो ले भी लेता है। जैसे किसी का ध्यान नहीं होगा वो उठा लेगा। इनको ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इनको ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ब्राइट कलर पहनना, ब्राइट कलर जहाँ पर भी हो वो चीज़ें, वो जगह इनको बहुत अच्छी लगती है। अब इतनी ये हरकतें करते हैं, इतने माँ बाप डरते हैं इनको, इनकी माँ बाप की बेइज्जती है स्कूल में, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे आर शेमलेस, लाज ही नहीं है उनको, बस वो सेम चीज़ रिपीट करते रहते हैं। बहुत सारी इनकी जो सिम्टम्स है अगर हम देखें तो आर्सेनिक से मिलती जुलती रहती है। तो अगर टैरेंटुला काम नहीं करता है तो आर्सेनिक भी काम कर सकता है, या फिर आर्सेनिक नहीं काम कर रहा है तो टैरेंटुला भी काम कर सकता है, प्रोवाइडेड यू गेट द सिम्टम्स। तो दोस्तों ये था टैरेंटुला हिस्पाना, और थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।